शिक्षा मंत्री है क्या है, वो है क्या पहले अपने आप को ये बताए, उनका पद क्या, उनका किस आधार पे वो बोल रहे हैं, होते कौन है बोलने वाले। ये शिक्षा मंत्री जी डिसाइड करेंगे किसको होना है किसको नहीं होना है, ये मुख्यमंत्री जी डिसाइड करेंगे। ये समझिए मानसिक रूप से जो है ना ये डिस्टर्ब चल रहा है अनिल जी मानसिक रूप से डिस्टर्ब चल रहा है। कभी कहते हैं शिक्षा मंत्री चोट्टा है, इस तरह के शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इसको क्या कहिएगा। कोई भी जो शिक्षक अभ्यर्थी है जो शिक्षक बनना चाहेंगे तो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं कभी। अनिल जी उनको किसी चीज़ से जैसे एसटीटी से मतलब नहीं है, उनको शिक्षक बनने से मतलब नहीं है, उनको चर्चा में बने रहना है। ऐसा क्या बोल दे हम जो चर्चा में बने रहे, लोग हमको सुने, उनका बस यही है, नौकरी से उनको मतलब नहीं है। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। देखिए, एसटीईटी के तमाम अभ्यर्थी परेशान हैं क्योंकि उनकी बहाली जो है वो नहीं हो रही है। लगातार पटना की सड़कों पर रहते हैं, प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनकी मांग जो है वो सरकार पूरी नहीं कर रही है। बता दें आपको कि हमारे साथ आज स्टूडियो में हमारे बात करने के लिए एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी आशीष हैं। आशीष, पहला सवाल आपसे रहेगा, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए 7th फेज का कब से नोटिफिकेशन जो है वो जारी? देखिए अभिषेक, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और NBC 24 के जितने भी साथी हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि युवा का जो आवाज़ आप उसको बुलंद कर रहे हैं और खास करके एसटीटी का मुद्दा जो आप उठाते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात है 7th फेज का, तो 7th फेज का जहाँ तक बात है कि आपको पता होगा कि छठा चरण का जो प्रक्रिया है माध्यमिक उच्च माध्यमिक का, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक 7th फेज माध्यमिक उच्च माध्यमिक का स्टार्ट नहीं होगा। ये जुलाई तक कंप्लीट होने का बात है। तो जैसे जुलाई में कंप्लीट होगा 6th फेज माध्यमिक उच्च माध्यमिक का, उसके बाद जो शिक्षा मंत्री के द्वारा भी ये बयान आया है और जो अपर सचिव उनके द्वारा भी कहा गया कि जब 6th फेज कंप्लीट होगा उसके बाद जो है 7th फेज स्टार्ट होगा माध्यमिक उच्च माध्यमिक का। तो इसमें कोई संशय नहीं है, जैसे 6th फेज कंप्लीट होगा 7th फेज स्टार्ट होगा। दूसरा सवाल आपसे रहेगा, अनिल है, एसटीईटी मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं, उनका साफ साफ कहना है कि एसटीईटी की जो बहाली होगी उसमें नॉट मेरिट के शिक्षक हम नहीं आने देंगे, क्या कहिए? देखिए, अनिल के विषय पे जो आप चर्चा किए हैं उनके बारे में बात करना भी नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि वो शिक्षा मंत्री है क्या है, वो है क्या पहले अपने आप को ये बताए, उनका पद क्या, उनका किस आधार पे वो बोल रहे हैं, होते कौन है बोलने वाले। ये शिक्षा मंत्री जी डिसाइड करेंगे किसको होना है किसको नहीं होना है, ये मुख्यमंत्री जी डिसाइड करेंगे। ये समझिए मानसिक रूप से जो है ना ये डिस्टर्ब चल रहा है अनिल जी मानसिक रूप से डिस्टर्ब चल रहा है। कभी शिक्षा मंत्री को कहते हैं गोली मार देंगे, कभी कहते हैं शिक्षा मंत्री चोट्टा है, इस तरह के शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इसको क्या कहिएगा। कोई भी जो शिक्षक अभ्यर्थी है जो शिक्षक बनना चाहेंगे तो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। तो अनिल जी उनको किसी चीज़ से जैसे एसटीटी से मतलब नहीं है, उनको शिक्षक बनने से मतलब नहीं है, उनको चर्चा में बने रहना है। ऐसा क्या बोल दे हम जो चर्चा में बने रहे, लोग हमको सुने, उनका बस यही है, नौकरी से उनको मतलब नहीं है। अभी देखिएगा आप आंदोलन करने का जो है वो अपना किए हैं, जो हम आंदोलन करेंगे 6 जून को एसटीईटी मेरिटधारियों का आंदोलन होने वाला है, लेकिन उनका आंदोलन असफल रहेगा। उनके आंदोलन में अभ्यर्थी नहीं आएंगे, ये हम आपको कह रहे कंफर्म। इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि ये चंदा लेते हैं, चंदा ले लेते हैं, फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं, फिर आएंगे, फिर चंदा लेंगे, फिर गायब हो जाएंगे। तो बस आंदोलन इसलिए कर रहे हैं चंदा कलेक्ट करने के लिए। और कोई अभ्यर्थी क्यों आएंगे जब शिक्षा मंत्री जी के द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि सबको 7th फेज में लिया जाएगा, सीट को इंक्रीज किया जाएगा, सबको लिया जाएगा। इसमें इस तरह का कोई सवाल ही नहीं है। आंदोलन करेगा सबको कंफर्म कर दिया गया अपर मुख्य सचिव के द्वारा, जो कि सभी अभ्यर्थी की नौकरी होगी, कोई घबराए नहीं। तो इनके कहने से कुछ नहीं होगा, बांटने से, ये बांटने वाला काम कर रहे हैं ना। इनके आंदोलन में कोई भी नहीं पहुँच रहा है। और हम जितना भी स्टेट का अभ्यर्थी हैं सभी को पता है जो किसका होने वाला और किसका नहीं होने वाला है। जितने अभ्यर्थी क्वालिफाई सबका होगा, जो क्वालिफाई नहीं है उनका नहीं होगा। तो अनिल जी डिसाइड नहीं करेंगे किसको नौकरी होगा, किसको लिया जाएगा, किसको नहीं लिया जाएगा। तो वो खुद डिस्टर्ब चल रहे हैं। तो डिस्टर्ब है तो बेचारे कुछ से कुछ बोल जा रहे हैं, कुछ से कुछ कर लेते। कभी आत्मदाह करने का जो सरकार को ये धमकी देते हम आत्मदाह कर लेंगे। तो कोई शिक्षक अभ्यर्थी है वो ऐसा बात करेंगे क्या? आप लड़िए, एक नियम के तरह लड़िए, जो प्रोसेस है उससे आगे बढ़िए। इस तरह का अनर्गल बातें वो अनिल के द्वारा हमेशा हमको भी सुनने को मिलता है, पूरा बिहार सुनता है। तो उनको शिक्षक बनने से मतलब नहीं है, उनको नेता बनना है। और एसटीटी में उनको नौकरी नहीं करना है, कोई माध्यमिक उच्च माध्यमिक में उनको नौकरी नहीं करना है। बेवजह वो अपना कहीं कुछ से कुछ बयान देते रहते हैं और वो चर्चा में बने रहने के लिए ऐसा करते हैं।
आशीष जी, एक सवाल रहेगा STET 19 7th फेज का बहाली का आधार क्या होगा? देखिए अभिषेक जी, अभी जो 6th फेज का बहाली हुआ है वो 2012 के नियमावली के अकॉर्डिंग हुआ है जी लेकिन जो STT 19 का अभ्यर्थी है 7th फेज जो स्टार्ट होगा जी तो वो 2020 के नियमावली के आधार पे होगा, जिसमें बीएड माध्यमिक के लिए बीएड और स्नातक में जो आपका प्रतिशत है दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करके मेरिट बनाया जाएगा। जी तो ये 2020 के नियमावली के अकॉर्डिंग होगा। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है, अब कोई अधिकारी तो है नहीं, जहाँ तक मान लीजिए नियमावली में अगर संशोधन होता है तो ये आपको बताया नहीं जाएगा संशोधन हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जब तक कंप्लीट नियमावली अगर संशोधन की बात होती है तो जब तक आ नहीं जाता है तो कोई कुछ नहीं इस पर कर सकता है। अगर कोई अलग अलग तरह का अपना स्टेटमेंट देता है जो मतलब ये हो रहा है स्टेट मार्क्स से बहाली हो रहा है या स्टेट मार्क्स और आपका जो एकेडमिक मार्क्स है दोनों को ऐड करके किया जाएगा, तो अभी ये सब अनर्गल बातें हो रही, इसमें अभी कोई भरोसा करने की बात नहीं है। अभी तक जो मैसेज है 2020 के नियमावली के अकॉर्डिंग बहाली होगी 7th फेज का जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक का है। तो अभी नियमावली में संशोधन का बात सुनने को आ रहा है लेकिन ऐसा कुछ अभी नहीं है। तमाम क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को क्या संदेश जाएगा आपके तरफ से? देखिए STET 19 के जितने भी अभ्यर्थी हैं बिहार के जो क्वालिफाइड है उनको घबराना नहीं है। लोग आपको बांटने का कोशिश करेंगे, बरगलाने का कोशिश करेंगे। जिनको STT से मतलब नहीं है वैसे लोगों से आपको सावधान रहना होगा। जो बेवजह आंदोलन करते हैं, आंदोलन करने का भी आधार होना चाहिए, लेकिन बिना आधार का जो आंदोलन करते हैं वैसे आंदोलन को आप समर्थन ना दें, वैसे व्यक्तियों से दूरी बना के रखें, क्योंकि ये सिर्फ आपको बरगलाने का काम करेंगे और आपसे ठगने का काम करेंगे, चंदा लेने का काम करेंगे। फिर चंदा जैसे खत्म होगा फिर आंदोलन के लिए आपको कहेंगे, तो ऐसे व्यक्तियों से आपको बच के रहना है। चाहे किसी भी विषय के हो, जितने भी 15 विषय का अभ्यर्थी हैं किसी को घबराना नहीं है, सभी की नौकरी होगी। स्पष्ट है कि जो 7th फेज का बहाली होगा उसमें 1 लाख के आसपास सीट रहेगी, तो उसमें सबका होगा, कोई से अभ्यर्थी नहीं बचेंगे जिनका नहीं होगा। तो लगातार हम लोग इसके लिए सचिवालय चाहे शिक्षा मंत्री जी हो, सबसे कंटिन्यू मिल रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे और किसी को घबराना नहीं है। और अंत में हम एक बार फिर कहेंगे, जो वैसे लोग जो बेवजह आंदोलन करते हैं, बिना आधार के आंदोलन करते हैं, आंदोलन करने का उनका उद्देश्य रहता है सिर्फ चंदा लेना और अपने आप को फेमस करना, तो वैसे लोगों से आप सावधान रहिए, वो आपको सिर्फ बरगलाने का काम करेंगे। बस इतना ही संदेश देना चाहते जो भी STET 19 के अभ्यर्थी हैं। सर आशीष जी, एक अंतिम सवाल रहेगा, आने वाले दिनों में आप लोगों का कब आंदोलन होने वाला है तमाम क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का? देखिए STET 19 का 7th फेज में बहाली होगा, तो जुलाई में जो है 6th फेज कंप्लीट होगा जी। जुलाई में जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग जो है उससे जुलाई में कंप्लीट होगा, तो उससे पहले ही हम लोग शिक्षा मंत्री जी से, अपर मुख्य सचिव से लगातार मिल रहे हैं और मिलेंगे। और मिलने के बाद उनके द्वारा जो आश्वासन दिया जाएगा, जुलाई में कंप्लीट होने के बाद अगस्त में अगर वो नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, अगर बात करते हैं नोटिफिकेशन निकालने का, तो हम लोग को आंदोलन करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं निकालते हैं, अगर हम लोग उनकी बातों से आश्वस्त नहीं होते हैं, तो तब जाकर के हम लोग आंदोलन करेंगे। अभी वर्तमान में हम लोग को आंदोलन करने की कोई जरूरत नहीं, जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक के स्टेट के अभ्यर्थी हैं। और अब वर्तमान अभी जो कर रहे हैं, जो जून में जो आंदोलन किया जा रहा है, तो वो सब आंदोलन सब फेल हो जाएगा। देखिएगा उस आंदोलन में कोई पहुंचने वाला नहीं है, क्योंकि सबको पता है ये क्या चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। कभी ये कहते हैं जो स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं, क्वालिफाइड अभ्यर्थी, हम सबको नौकरी नहीं होने देंगे, और कहते हैं, कोई कहता है हम PhD किए भाई, कोई कहता है हम इस स्कूल में पढ़ा है। तो इसके स्कूल में पढ़ाने या PhD करने से नहीं हो जाएगा। अब अभिषेक जी PhD कर लिया, अब B.Ed नहीं करेगा तो कैसे टीचर बनेगा? जो योग्यता है, जो अर्हता रख रहे थे नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, वो सब अप्लाई किया, इसको सभी क्वालिफाई किया है और आगे सब पात्र होंगे, शिक्षक बनने के लिए पात्र हैं। तो इसलिए कोई एक व्यक्ति डिसाइड नहीं कर सकता, वो कुछ से कुछ अपना बोलते हैं, उनको STT से मतलब नहीं। और एक पूरे बिहार के अभ्यर्थी को सावधान रहना चाहिए ऐसे व्यक्ति से जिनको STT से मतलब नहीं है। बिल्कुल, तमाम अभ्यर्थियों को आशीष के तरफ से संदेश यह दे रहे हैं आशीष का साफ साफ कहना है कि तमाम अभ्यर्थी सावधान रहें और जो मुद्दा से भटकाने की कोशिश करते हैं वो न भटके। वहीं आंदोलन को लेकर साफ साफ इनका कहना है जिस तरीके से छठे फेज का नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, वो जब खत्म होगा उसके बाद 7वें चरण का जो नोटिफिकेशन है वो जारी होगा। उसके बाद तमाम अभ्यर्थियों की जो बहाली है वो बताई जाएगी कब तक होगा। लेकिन फिलहाल इनका साफ साफ यह कहना है कि अगर शिक्षा मंत्री हो या फिर बिहार के अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के हों, वो जब तक नहीं कहते हैं तब तक हम लोग शांत रहेंगे। अगस्त के बाद से अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो आंदोलन हम लोग जारी कर देंगे। वहीं तमाम अभ्यर्थियों को क्या कुछ कहना था आशीष का आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बन रहा है NBC 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।